सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, लगभग कुछ लोगों को तो पता है कि देशद्रोह क्या होता है और कुछ लोगों को नहीं पता है देशद्रोह क्या होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देशद्रोही साबित भी होते हैं और देशद्रोह का जो सज़ा होता है उस सज़ा को भी भुगतते हैं। तो आज उसी देशद्रोह के ऊपर ही हम बात करने जा रहे हैं कि देशद्रोही कौन सा इंसान होगा जो आने वाले समय में इंसान होगा। क्योंकि अब तक आप अपने देश में रहते हुए किसी भी प्रकार का ऐसे हमारे संविधान का उल्लंघन करते हो, अपने देश का जो संविधान है उस संविधान के जो नियम हैं उन नियमों का उल्लंघन आप करते हो तो आप देशद्रोही कहलाते हो। आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है और सज़ा मिलती है आपको, चाहे उम्र कैद की मिले चाहे साथ फांसी की सज़ा मिले। वो तो जज का फैसला होता है, जैसा आपने बुरे कर्म किए हैं उस हिसाब से जज आपको सज़ा सुना देता है, देशद्रोही साबित कर देता है आपको कि आपने इस देश में रहकर देश के बनाए हुए कानून का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया। जो हमारे देश का संविधान जो कहता है उस आधार पर आप अपने जीवन को व्यतीत नहीं किए, विपरीत दिशा में गए, इसलिए आपको सज़ा मिली। लेकिन इससे पहले तो आप अगर कोई ऐसा कर्म करते थे तब ही मिलती थी सज़ा। कलयुग के हिसाब से जो सरकार के नियम हैं, जो सरकार के द्वारा बनाया हुआ संविधान चलाया जा रहा है उस हिसाब से आप चलते हो, नहीं चलते हो तो आप सज़ा पाते हो। और संविधान आपको पता है कि भारत देश का संविधान क्या कहता है, ज़्यादातर लोगों को पता है। और अगर नहीं भी पता है तो संविधान का पाठ ही पढ़ाने के लिए पुलिस अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो संविधान के ही व्यवस्था को चला रहे हैं, संविधान का ही पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर पुलिस अधिकारी ना हो, सरकारी कर्मचारी ना हो तो संविधान के नियमों को आप ना मानो, उसका उल्लंघन करो, अपराध करो और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा पाओ, यही चलता। लेकिन कानून की व्यवस्था बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है कि समाज उस व्यवस्था को अपनाए, उस नियमों को अपनाए, अपने जीवन को सुखी बनाए, इसलिए कानून है। और इस प्रकार से ये व्यवस्था चल रही है, एक संविधान की व्यवस्था चल रही है, एक सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन क्या आप लोग यह जानते हो कि कलयुग में अनेकों प्रकार के संविधान हैं, अनेकों प्रकार के देश हैं, अनेकों प्रकार के कानून हैं, अनेकों प्रकार की सज़ा देने का प्रावधान है। हर देश में अलग अलग कानून हैं, अलग अलग नियम हैं। तो यह कलयुग की व्यवस्था थी, समझो मेरी बात को। कलयुग में जैसे कहते हैं ना कि भगवान एक है, लेकिन आज इस कलयुग में, आज के समय में भगवान क्या एक रह गए हैं? भगवान अनेक हो गए हैं ना, वही एक भगवान अनेक हो गए हैं। आज उसी अनेक भगवान को हम अनेकों संस्थाओं में बांट दिए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेकों जाति धर्म में बांट दिए हैं, यहूदी, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए हैं, कितने प्रकार के देश हो गए हैं, कितने प्रकार की विचारधारा हो गई है, कैसे कैसे इंसान हो गए हैं। तो एक को अनेक कर दिया इन सभी इंसानों ने, अपने तकनीकी ज्ञान के माध्यम से एक को अनेक कर दिया। अगर आपके पास ये तकनीकी ज्ञान की जगह आध्यात्मिक ज्ञान होता तो आप संस्कारी होते, आपकी सोच अच्छी होती, आपकी विचारधारा अच्छी होती। आपकी इस प्रकार की विचारधारा अनेक की तरफ नहीं जाती। आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक धर्म की संस्था को चलाने वाले लोग सभी इंसानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में यही तो चल रहा है, धर्म परिवर्तन, खींचातानी,
सभी लोग अपने आप को ही बड़ा बता रहे हैं। सभी लोग अपनी संस्था में जो आपको एक स्वरूप दिखाया गया है भगवान का, उसको ही बड़ा बता रहे हैं। कोई कहता है अल्लाह बड़े हैं, कोई कहता है भगवान बड़े हैं, कोई कहता है गुरु महान बड़े हैं, तो कोई कहता है कि इंसान बड़े हैं, तो कोई कहता है विज्ञान बड़ा है। तो सब कुछ बड़ा ही बड़ा तो है। जब सबको बड़ा बना दिया हमने, तो हम भी तो बड़े बन गए। इस पृथ्वी पर रहने वाले इंसान भी आज के समय में अपने आप को भगवान कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ना जाने कितने ऐसे इंसान हैं जो आज के समय में अपने आप को कल्कि कहते हैं कि हम तो कल्कि भगवान हैं, हम तो पृथ्वी पर आए हैं, उद्धार करने के लिए आए हैं। जिसको जितना समझ है उस प्रकार से वो ज्ञान दे रहा है, उस प्रकार से वह दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन किसी को असली नियम, असली तरीका पता नहीं है। अगर भगवान पृथ्वी पर आए हैं तो उनकी कोई कार्य प्रणाली भी होगी, उनकी कोई सोच भी होगी, उनकी कोई विचारधारा भी होगी। जिस सोच को लोगों तक पहुंचाएंगे वह, जिस विचारधारा को इस दुनिया में फैलाएंगे वह, जिस रास्ते पर इस दुनिया में रहने वालों को चलाएंगे वह, जो भी कल्कि होंगे, जो भी भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए होंगे, तो पूरी दुनिया को एक ही रास्ता तो दिखाएंगे वह। मुसलमान कहते हैं कि हमारे मसीहा आ रहे हैं, ईसाई कहता है कि हमारे मसीहा आ रहे हैं, सिख कहता है कि हमारे मसीहा आ रहे हैं, हिंदू कहता है कि हमारे मसीहा आ रहे हैं। तो जब दुनिया में एक ही प्रजाति रहती है, इंसानों की प्रजाति रहती है, जब दुनिया को चलाने वाले एक ही भगवान हैं जो असली भगवान हैं, जब दुनिया को चलाने वाले जो हैं उसको आप परमात्मा कहते हो, क्योंकि आपके अंदर आत्मा रहती है। आत्मा परमात्मा हमारी सोच से जो परे हो, जिसकी शक्तियों को हम समझ ना सके, जिसके स्वरूप को हम समझ ना सके, जिसकी लीला को हम बखान ना कर सके, मतलब हमारे अंदर वो क्षमता, वो सामर्थ्य नहीं है जिसकी ऊर्जा की शक्ति को हम सहन कर सके, तो वह हमारी सोच से परे है। समझे आप लोग? इसीलिए उसको परमात्मा कहते हैं। वह विराट है, वह विशाल है, वह भव्य है, वह निराकार है, और वही पृथ्वी पर साकार भी है। तो वही परमात्मा के अंश स्वरूप कल्कि हैं, वही परमात्मा के अंश स्वरूप काल पुरुष हैं, वही परमात्मा के अंश स्वरूप रमा है, वही परमात्मा के अंश स्वरूप पद्मा है, वही परमात्मा के अंश स्वरूप कालरात्रि हैं। वही तो परमात्मा के अंश स्वरूप एक तत्व के दो स्वरूप हैं। नाम आप कुछ भी लेते रहो, कहते आप कुछ हो, सोचते आप कुछ हो, समझते आप कुछ हो, देखते आप कुछ हो, लेकिन मैं जो दिखा रहा हूँ वह तो देखने की कोशिश करो। मैं जो समझा रहा हूँ वह तो समझने की कोशिश करो। मैं जो बता रहा हूँ वह तो सुनने की कोशिश करो। अपनी अपनी चलाते रहोगे, किसी और की सुनोगे नहीं, तो उसी इंसान को तो कहते हैं अहंकारी, घमंडी, स्वार्थी। ऐसा ही इंसान होता है जो किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी चलाता है। और आज के समय में ऐसे ही इंसान हैं, सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। वह धर्म ग्रंथ, शास्त्रों और पुराणों के हिसाब से दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन किसी की सुनते नहीं है। वह अगर कोई सत्य बोलता है तो सुनने की बजाय उल्टा उसको चुप करवाते हैं कि तुम चुप हो जाओ, अपने काम से मतलब रखो, अपना ज्ञान अपने पास रखो। इस प्रकार से कहते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि अपना ज्ञान तो अपने पास ही रहता है, और जिसके पास अपना ज्ञान होता है वही ज्ञान दुनिया के काम आता है। आप अज्ञानी हो, आपके पास अपना ज्ञान नहीं है,
आप तो नकलची हो, आप तो स्वार्थी हो, आपने नकल किया है। धर्म ग्रंथ, शास्त्र, पुराण या जो भी धार्मिक पुस्तकों का निर्माण हुआ है, यह किसने रचा है? किसी इंसान ने ही तो लिखा है। क्यों लिखा है? अपना ज्ञान ही तो लिखा है उसमें। उस इंसान के पास जो अपना स्वयं का ज्ञान था, उस इंसान ने उस किताब में लिख दिया, और आपने उस किताब का नाम दे दिया धर्म ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, धार्मिक पुस्तकें, अनेकों नाम दे दिया आपने। जिस प्रकार का ज्ञान है उस प्रकार से आपने उस किताब का नाम रख दिया। तो वह तो आपका ज्ञान तो है ही नहीं। हमें अगर किसी को कुछ देना चाहिए तो क्या देना चाहिए? क्या आप जानते हो इस बात को? अगर आप राजा हो और उस राजा के दरबार में कोई भिखारी आता है, तो राजा उस भिखारी को भिक्षा देता है। कहाँ से देता है? जो राजा के पास धन है, सुख सुविधा है, उसमें से कुछ हिस्सा देता है। जो राजा के पास है वही देता है ना। वह किसी दूसरे राजा से मांगने तो नहीं जाता है कि मेरे घर में भिखारी आया है, मेरे दरबार में भिखारी आया है, मैंने इसको भिक्षा देना है, तुम मुझे ये दो, मैं उसको दूंगा। वह राजा स्वयं देता है, अपने हक की कमाई से देता है। लेकिन आज क्या चल रहा है? जितने भी धर्म गुरु हैं इस दुनिया में, संसार में, जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, उनको क्या करना चाहिए? पद पर बैठे हैं ना, सिंहासन पर बैठे हैं ना, राजा की भांति रहते हैं ना, सिंहासन लगाकर बैठते हैं ना, गद्दी पर विराजमान होते हैं, गुरु की गद्दी पर। तो जब गुरु की गद्दी पर बैठे हैं, गुरु कहते किसको है? क्या उस इंसान को पता है? गुरु का मतलब ही होता है ज्ञान का सागर। ज्ञान के सागर को ही हम गुरु कहते हैं। और गुरु की गद्दी पर जो बैठता है, उसकी गद्दी हमेशा जमीन पर होती है, सिंहासन उसका नहीं लगता है। लेकिन यह कलयुग की गुरु की गद्दी है और कलयुगी गुरु हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी धर्माचार्य हैं, कथावाचक हैं, सत्संग करने वाले हैं, प्रवचन सुनाने वाले हैं, जैसे मेरी गद्दी आपको दिख रही है ना, तो मेरी गद्दी तो ये तो साधारण है, सोफा है, त्रिशूल पीछे लगा है। लेकिन मैं तो शस्त्र लेकर चलता हूँ, शस्त्र लेकर पृथ्वी पर उतरा हूँ, इसी शस्त्र से अधर्मियों को मिटाने के लिए आया हूँ। तो मेरी पहचान ही शस्त्र है, इसलिए त्रिशूल है। लेकिन उनकी गद्दी में त्रिशूल या शस्त्र नहीं दिखेगा, शिव के प्रतीक का शस्त्र नहीं दिखेगा। उनकी गद्दी में तो सोना चांदी लगे होते हैं, 4 लोग सेवादार आगे पीछे घूमते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि हम तो बहुत महान हैं, हम तो बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन कभी किसी को यह नहीं बताते हैं कि मेरे पास अपना ज्ञान नहीं है कोई। जितना भी ज्ञान है इन किताबों का रटा रटाया ज्ञान है, किसी दूसरे के विचार लिखे हुए वह ज्ञान मैं दुनिया में फैला रहा हूं। जिस इंसान के पास अपना कुछ देने के लिए नहीं है, तो वह दूसरों से लेकर देगा, तो वह कैसे आपको समझाएगा कि आपका कल्याण होगा, कि आपका उद्धार होगा, कि आपका संहार होगा? वह इंसान समझा सकता है कभी? जिसके पास अपना ज्ञान ही नहीं है, तो उसके पास कभी दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती। वह इंसान दुनिया में क्या परिवर्तन चल रहा है और क्या परिवर्तन होने वाला है, इस दुनिया में, इस दुनिया के अंदर जो इंसान रहते हैं, जीव जंतु प्राणी रहते हैं, जो इंसानों के लिए सुख सुविधा बनाई हुई है, तो कहाँ तक, किस स्तर तक दुनिया में सुख सुविधा मिटाई जाएगी, दुनिया में से इंसान जीव जंतु प्राणी मिटाए जाएंगे, उस इंसान को कैसे दिखेगा? वह तो कलयुगी राजा के भांति ही कलयुगी गुरु बन गया है, जगत गुरु बन गया है। नाम तो अपना लंबा चौड़ा पूरा लिखता है और दुनिया को यह दिखाता है कि मैं वेद और शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। ज्ञाता वही इंसान होता है जिसको धर्म, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, जो स्वयं में ज्ञान का भंडार हो।
ज्ञान के सागर को ही गुरु कहा जाता है। गुरु का सिंहासन कभी नहीं लगता है। अगर गुरु कभी भी कोई प्रवचन करता है तो वह लाइव करता है। लाइव का मतलब होता है कि खड़े होकर ही प्रवचन करें, सिंहासन पर विराजमान ना हो। जो सिंहासन पर बैठ गया तो वह तो राजा बन गया। जब वह राजा बन गया तो उसके सामने तो सारे के सारे भिखारी ही आए हैं, और जब वह भिखारी आए हैं तो उस राजा के पास अपना स्वयं का ज्ञान ही नहीं देगा तो भिखारियों को भिक्षा कैसे मिलेगी? वह तो खुद भिखारी है, राजा भी भिखारी है। उस राजा के पास कुछ नहीं है, और आप उस राजा के पास, कलयुगी राजा के पास, जो धर्म गुरु आज कलयुगी राजा है, आप लोगों की सुख संपत्ति खुद लूट कर खाया है। आप तो ऐसे राजा के पास गए हो जो मुखौटा धर्म का चोला पहनता है। धर्म का चोला ही उसका मुखौटा है, और भगवान के नाम पर धंधा करता है, बिजनेस करता है। समझे आप लोगों को बेवकूफ बनाता है। वह तो कहता है कि तुम भिखारी हो, भिक्षा में तुम कुछ लेने आए हो मुझसे, और संत महात्मा पुरुष या धर्म की गद्दी पर बैठने वाले इंसान जो होते हैं, धर्म गुरु हो या कोई भी हो, वह क्या है? वह भगवान के राजा है। असली राजा गुरु तो भगवान का होता है ना। जो गुरु होते हैं उनके पास भगवान ही मिलते हैं, लेकिन भगवान फ्री में मिलते हैं। और आप क्या करते हो? कटोरा लेकर जाते हो, भिखारी बनकर जाते हो कि हमें कुछ हासिल होगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम निर्धन हैं, धनवान हो जाएंगे। तो उल्टा होता है, जो निर्धन जाते हैं वह कंगाल हो जाते हैं, जो धनवान जाते हैं वह भिखारी बनकर आते हैं। आपके हाथ में कटोरा वह खुद पकड़ा देते हैं। भगवान को तो आपकी झोली में डालते नहीं हैं। आपका धन और लूट खसुट लेते हैं किसी ना किसी बहाने से, और आपका कटोरा खाली का खाली ही रह जाता है। कटोरा भी वो छीन लेते हैं कि तुम भीख मांगने लायक ही ना रहो। क्या क्या मैं समझाऊं, कैसे कैसे समझाऊं? मैं तो सिर्फ यह बताने आया हूं कि देशद्रोही कौन इंसान होता है। मैं यह समझाने आया हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार का कानून है, भारत सरकार का संविधान है, और उस संविधान की व्यवस्था को भारत सरकार के ही पुलिस, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी या जो भी सरकार की व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, उसी संविधान का ही पालन करवा रहे हैं। तो वह सभी इंसान हैं, वह सभी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को कि फलाना पुलिस है, फलाना कमिश्नर है, फलाना थानेदार है, तो यह फौजी है, तो यह कर्नल है या जर्नल है, और यह नेता है या मंत्री है, यह देश के राजा है। आप अपनी आंखों से देख रहे हो, शक्ल देख रहे हो, लेकिन आप लोगों को कलयुग में कलयुगी इंसान दिख रहे हैं, कलयुगी राजा दिख रहे हैं, कलयुगी प्रजा भी दिख रही है। लेकिन क्या आप लोग यह जानते हो, कलयुग जा चुका है, कलयुग के नियम जा चुके हैं, अब शिव युग आ चुका है। शिव युग के भी कुछ नियम हैं, शिव युग के भी कुछ सलाह दिए जाते हैं आप लोगों को। जब शिव युग के भी कुछ नियम हैं तो आपको समझना चाहिए कि अगर हम कलयुग में नहीं हैं, शिव युग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस शिव की कृपा है जिसने कलयुग का नियम खत्म कर दिया, लेकिन कलयुग में रहने वाले इंसानों को अभी खत्म नहीं किया है, उनका अंत नहीं किया है। जब कलयुग के नियम सारे खत्म कर दिए गए हैं और शिव युग के नियम सारे शुरू कर दिए गए हैं, तो आप लोग किस भ्रम में जी रहे हो कि जिस प्रकार से संविधान है तो संविधान के नियमों का पालन होगा। एक नए युग का निर्माण हो रहा है, शिव युग का निर्माण हो रहा है, शिव की दुनिया का निर्माण हो रहा है,
तो शिव के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, शिव के दिए हुए संदेशों को समझेंगे, तभी तो हम शिव युग में जाएंगे। आप लोगों को दिखाई कलयुग देता है, कलयुगी इंसान रहते हैं इस दुनिया में। तो जब कलयुगी इंसान इस दुनिया में रहते हैं तो कलयुगी नियम ही आपको दिखाई देंगे। वही शिव युग के नियम आप लोगों को समझाने जा रहा हूं कि जैसे आप सरकार के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हो तो आप देशद्रोही कहलाते हो, आपके लिए सजा का प्रावधान है। तो वैसे ही आप यह समझने की कोशिश करो कि शिव युग के नियमों का उल्लंघन करोगे, उस सृष्टि के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करोगे तो आप देशद्रोही ही नहीं हो, आप स्वयं के विद्रोही हो। मतलब यह कि तुम्हारे स्वयं के लिए, कल्याण के लिए, भलाई के लिए, अच्छे के लिए जो नियम, असली नियम है, आपने उसका ठुकरा दिया। बाहर की दुनिया के नियम की तो बात ही छोड़ दो, संविधान की तो बात ही छोड़ दो, सरकार की तो बात ही छोड़ दो। सरकार तो आपके शरीर को ही कष्ट पहुंचाएगी ना। लेकिन जो शिव युग के नियमों का उल्लंघन करता है, इस सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करता है, जिसने सृष्टि की रचना की, तो वह सृष्टि में रहने वालों को बताने आ गया, समझाने आ गया, दिखाने आ गया कि अब तक तुम लोग अनेक के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते रहे, अनेक नियमों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते रहे, लेकिन अब एक पर आ जाओ, क्योंकि आज वह सच बता रहा हूं मैं कि दुनिया एक है। जाति पाति के हिसाब से भी आप लोगों को समझा दिया, बता दिया, श्रेणियों के हिसाब से भी आप लोगों को बता दिया, समझा दिया। जैसे इंसान या अन्य प्रजातियां, जीव जंतु, प्राणी जो भी हैं, तो सब एक ही है, अलग अलग कैटेगरी है उनकी। तो हमारी इंसानों की कैटेगरी है, सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है, हमें कुछ करके दिखाने की आवश्यकता है। और करना क्या है? अपने जीवन को सफल बनाना है और वही मार्ग दूसरे को भी दिखाना है। तो आप यह समझो कि सबसे बड़ा देशद्रोही तो वह होगा जो अपने आप का विद्रोह करेगा, अपने अंदर का विद्रोह करेगा। मतलब यह कि इस आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए शिव युग के 3 नियम हैं। सबसे पहला नियम, सबसे सर्वश्रेष्ठ नियम, सबसे सर्व महान नियम यही है। इसके बाद अनेकों नियम और सारे आएंगे। जैसे संविधान है, तो संविधान में अनेकों नियम का पालन आप करते हो तो आप सुरक्षित रहते हो, आपको सुरक्षा प्रदान करती है कौन? सरकार। सरकार ही संविधान के नियमों का पालन करवाती है। तो वैसे ही शिव युग के नियमों का पालन मैं करवाता हूं। अगर आप शिव युग के 3 नियमों का पालन करते हो तो आपकी सुरक्षा की गारंटी मेरी होगी। लेकिन इसके लिए आपको यह याद रखना पड़ेगा कि आपको बुरी सोच, बुरे विकार का त्याग करना होगा, एक साधारण इंसान बनना होगा, एक स्वाभाविक इंसान बनना होगा। अपने बुरे कर्मों को माफ करवाने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा, मतलब स्वयं का समर्पण भगवान के लिए कि अब तक मैंने बुरे कर्म किए हैं, अब आज से ही मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं कि मेरे बुरे कर्मों को माफ किया जाए। आज से ही मैं बुरे कामों को त्याग करता हूं। अगर आपने यह प्रण ले लिया तो आपका पिछला सारा खाता हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, बुरे कर्मों को नष्ट कर दिया जाएगा, आपको माफ़ी दे दी जाएगी, आपको जीवन दान दे दिया जाएगा। कलयुग का नियम जा चुका है, शिवयुग का नियम आ चुका है। शिवयुग के नियम का पालन आप नहीं करते हो तो जैसे सरकार आपको दंडित करती है, दंड देती है, तो ऐसे ही मैं आपको दंड देता हूं। अगर आप पालन नहीं करते हो तो आपको तो मजाक में मेरी बातें लगती हैं, क्योंकि आप आँखों से देखते हो, मन की आँखें आपके पास है नहीं। किसी के पास है भी
तो उसकी भी बंद पड़ी है, वह भी नहीं देख सकता है। तो आप देखोगे तो कैसे देखोगे? इसीलिए कहता हूँ, कर्म करना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, स्वयं को जगाना पड़ेगा। जब तक स्वयं को नहीं जगाओगे तब तक देशद्रोही ही कहलाओगे। इतना याद रखो आप लोग। कहीं आप सोचते हो कि नहीं, मेरा नाम तो आधार कार्ड में है, मेरा नाम तो भारत सरकार में है, यह भ्रम त्याग दो। शिव युग में उसी का नाम दर्ज होता है जो एक ईमानदार इंसान होता है, जो शिव युग के 3 नियमों का पालन करता है, उसका नाम दर्ज होता है। और जिसका नाम दर्ज होता है वही इंसान पृथ्वी पर रहता है, और उस इंसान की शक्ल नहीं देखी जाती है, उस इंसान का नाम नहीं पूछा जाता है, उस इंसान की पहचान नहीं पूछी जाती है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जैन हो या बौद्ध हो या अन्य कोई प्रजाति है तुम्हारी। पहचान तो पहले ही की जा चुकी है कि इस दुनिया में किस किस प्रकार के इंसान हैं। तो जब हमने दुनिया में घूमा, देखा इस दुनिया में रहने वालों इंसानों को, चाहे किसी भी श्रेणी के जीव जंतु प्राणी इंसान कुछ भी हो, आप दुनिया में घूमते हो तो क्या देखते हो? अगर किसी की आप पहचान करते हो तो किसकी पहचान कर सकते हो? सिर्फ इंसान के बारे में जान सकते हो कि यह इंसान कैसा है, किस सोच का है, किस विचार का है। लेकिन मैं जब दुनिया में घूमने के लिए निकला तो जीव जंतु प्राणी कीड़े मकोड़े जितनी भी प्रजातियां इस दुनिया में, सबकी पहचान किया मैंने कि कौन कैसा है, और जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करने के लिए आया हूं मैं। इसीलिए तो पहचान करना आवश्यक है ना। तो मैंने इस दुनिया में, इस संसार में आपके बारे में ही नहीं जाना, जितनी भी प्रजातियां हैं इस संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, सबके बारे में जाना है कि कौन कैसा है। 3 युग बीत चुका है, 4था युग है। और सतयुग एक ऐसा युग है जिस युग में ना तो कोई पाप था, ना तो कोई अधर्म था। हर एक इंसान अपने आप में ही परमात्मा था, अपनी आत्मा को ही परमात्मा बना चुका था सतयुग में। लेकिन सतयुग के बाद त्रेता युग से धीरे धीरे जैसे जैसे गति बढ़ती गई, सृष्टि की माध्यम से इंसानों की आगे गति बढ़ती गई, वैसे वैसे इंसान अधर्मी होता गया, पापी होता गया, अहंकारी होता गया, उसके अंदर अलग अलग के विकार उत्पन्न होने लग गए। तो आज वही प्रक्रिया है कि इंसान 2 प्रकार के हैं। सिर्फ एक अच्छा इंसान है, एक बुरा इंसान है। बुरा इंसान कहते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाए, उल्टे सीधे काम करे, अनेकों प्रकार से किसी को दुखी करे, परेशान करे, उसके जीवन में दुख पहुंचाए, किसी के जीवन की कमाई को अपने जीवन में लगाए। तो बुरे इंसान यही होते हैं। अनेकों प्रक्रिया होती है। लेकिन मुझे 2 ही प्रजाति दिखी, एक राक्षसों की और एक भगवान के भक्तों की। राक्षसों की प्रजाति में इंसान ही दिखे, लेकिन शक्ल मुझे सबकी एक ही जैसी लगी। सबके पास वही जो है कि 2 टांग, 2 पैर, 1 मुंह, 2 आंख, 2 कान। तो मुझे तो कुछ अलग नहीं दिखा कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। मुझे इंसानों में सिर्फ 2 ही प्रजाति दिखी, 2 ही प्रकार के लोग मुझे दिखे, एक अच्छा एक बुरा। और यही इंसान बुरे कर्म करके अन्य प्रजातियों में, जैसे कि जो है कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली, भैंस, पशु या कुछ भी लगा लो, समझो आप, तो जो अन्य प्रजातियों में गए हैं, यही इंसान ही तो बुरे कर्म करके अन्य प्रजातियों में गए हैं। और जो अन्य प्रजातियों से आए हैं वही तो इंसान बनकर पृथ्वी पर रह रहे हैं। बुरे कर्म जैसा करते हो आप, जिस प्रक्रिया से करते हो, उसी परिस्थिति में आपको डाल दिया जाता है, अलग श्रेणी में डाल दिया जाता है। जैसे आप कहते हो, देखे होंगे आप लोगों ने
कि नाली में भी कीड़े होते हैं, गटर में भी कीड़े होते हैं, अनेकों प्रकार के कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं। आप लोगों ने देखा है, नाली में अगर आपका पैर पड़ जाए तो आप कितना बुरा लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, कि नाली में गंदगी में मेरा पैर पड़ गया। और मरने के बाद जब उसी नाली में जाके कीड़े बनकर रहते हो बुरे काम करने की वजह से, तब नहीं आपको शर्म आती है, तब नहीं आप सोचते हो कि मैं भी तो बुरा कर रहा हूं, तो एक दिन मरूंगा तो ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह रहूंगा, ऐसी जगह ही मेरा जन्म होगा। तो इंसान बुरे कर्म करके आज के समय में अनेकों प्रजातियों में जाकर जन्म ले रहा है। और वो जो प्रजातियां थी, जैसे कि चिड़िया, पक्षी या अन्य किसी भी प्रकार के जो है इस सृष्टि में, पशु में लगा लो या कुछ भी समझ लो आप लोग, तो देखा होगा आप लोगों ने, वह प्रजातियां इंसानों में आ रही हैं। इसीलिए आप कहते हो आबादी बहुत हो गई है इंसानों की। तो यह आप इतना याद रखो कि एक बार जितनी आत्माएं बन गई, आत्माएं उतनी हैं उतनी ही रहेंगी, क्योंकि भगवान एक हैं तो एक ही रहेंगे ना। तो उसी भगवान ने जितनी आत्माएं एक बार बना दी सृष्टि की रचना करने के बाद, वह उतनी ही रहेंगी। कर्मों के अनुसार श्रेणी बदलती रहती है। आज इंसान ज्यादा है तो इसीलिए हैं कि उन प्रजातियों को अवसर मिला है भगवान बनने का, कि इंसान के स्वरूप में आए हो तो अच्छे कर्म करो और भगवान में विलीन हो जाओ, असली भगवान में मोक्ष की प्राप्ति कर लो। लेकिन इस कलयुग में उनको भी मोक्ष प्राप्ति नहीं हो रहा। तो सारा निचोड़ इस वीडियो का यही है कि 3-4 युगों का हिसाब किताब चल रहा है। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा दंड मिलेगा। अब तक आप इस कलयुग में इंसानों के बनाए हुए नियमों का पालन करते थे, लेकिन अब आपको असली भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन करना है। अगर आप इतना समझ लो कि अगर आपने इस नियमों का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया, शिव युग के 3 नियमों का पालन नहीं किया, अगर आपने उल्लंघन किया तो आप तो सजा पाने के लिए संसार में देशद्रोही बनते हो। लेकिन अगर आपने पालन नहीं किया तो आप बहुत बड़े विद्रोही बन जाओगे, अपने आप के विद्रोही बन जाओगे, स्वयं के विद्रोही बन जाओगे, स्वयं से विद्रोह कर लोगे। और जब स्वयं से विद्रोह करोगे तो स्वयं का ही अंत होगा। इस सजा से कैसे बचोगे? सरकार की सजा से तो बच भी जाते हो, रिश्वत खिला देते हो, भाग जाते हो, छिप जाते हो, लुक जाते हो, अपना देश छोड़ के भाग जाते हो। सरकार की सजा से तो किसी तरह बचने का तुम्हारे पास साधन है, क्योंकि सरकार सजा शरीर को देती है और इस शरीर से रुपया पैसा धन दौलत कमाकर किसी भी तरह कलयुग के नियमों के आधार पर हम पैसे पूसे किसी को रिश्वत खिलाकर कोई ना कोई समाधान निकाल लेते हैं इस शरीर के लिए। लेकिन इस आत्मा के लिए समाधान कैसे निकालोगे? आत्मा तो नरक लोक में जाएगी, शरीर को दंडित किया जाएगा। आपने कर्म किए हैं बुरे तो सजा तो आपको ही भुगतनी पड़ेगी। इस शरीर के माध्यम से आपने बुरे कर्म किए हैं, इसी शरीर को ही कष्ट झेलना पड़ेगा। इस जन्म में भी झेलना पड़ेगा, अगले जन्म में भी झेलना पड़ेगा, उससे अगले जन्म में भी झेलना पड़ेगा। तो समझो, आप लोग मेरी बातों को क्यों नहीं समझते हो? देश के साथ विद्रोह करोगे तो देशद्रोही कहलाओगे, स्वयं के साथ विद्रोह करोगे, अपने आत्मा के साथ विद्रोह करोगे तो बहुत बड़े विद्रोही कहलाओगे, स्वयं के विद्रोही कहलाओगे। क्योंकि स्वयं शिव ही तो आत्म स्वरूप में हमारे अंदर वास करता है और स्वयं तुम अपने आप को स्वीकार नहीं करते हो कि हाँ वह शिव हमारे अंदर रहता है। और उसी शिव का ये संदेश है कि अब तक तो देशद्रोहियों को सजा मिल रही है, लेकिन अब तो विद्रोहियों को सजा मिलेगी। और देशद्रोही को सजा इंसान देते हैं
विद्रोहियों को सजा भगवान देते हैं। कौन से भगवान जानते हो आप लोग? वही भगवान जो समय समय पर पृथ्वी पर अधर्म को नष्ट करने के लिए आते हैं, अधर्मियों के जीवन को नष्ट करने के लिए आते हैं और अधर्मियों के संसार को मिटाने के लिए आते हैं। तो अधर्मियों का संसार है क्या? जो सुख सुविधा इस दुनिया में है, उन अधर्मियों के पास वह सुख सुविधा नहीं रहेगी, वह इंसान नहीं रहेगा और वह कलयुगी भगवान भी नहीं रहेगा जिसके नाम पर वह दुनिया में से लूट कर खा रहा है। तो समझो आप लोग, देशद्रोही आप करते हो तो आपको सरकार सजा देगी और विद्रोह पैदा करते हो तो आपको शिव सजा देंगे। और वही शिव भगवान बनकर आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, काल पुरुष बनकर आए हैं, सजा सुनाने के लिए आए हैं, हर एक इंसान को बताने के लिए आए हैं, हर एक इंसान को समझाने के लिए आए हैं कि आज समझ जाओ, नहीं तो मौका चला जाएगा। और एक बार मौका चला गया, एक बार समय निकल गया, एक बार वह डेट वह तारीख निकल गई तो दोबारा तारीख पे पहुंचने लायक नहीं रहोगे। यह कलयुग है। कलयुग में जज आपको तारीख पे तारीख देता है, वकील आपको लूट कर खाता है, लेकिन यह मेरा कोर्ट है, यह मेरी इंसाफ की दुनिया है। यहाँ पर शिव का हथौड़ा बजता है और जिसके ऊपर शिव का हथौड़ा बजता है, जिस तारीख पे बजता है, उस तारीख पे ही वह अधर्मी नष्ट हो जाता है। तो कर्मों का भोग आपको करना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, और नहीं तो कहीं से भी आपकी शिकायत कोई मुझ तक पहुंचा दिया कि यह इंसान मेरे साथ बुरा किया है, तो कहीं आपका केस मेरे अदालत में ना चल पड़े। और जब यहाँ पर ऑर्डर का हथौड़ा पड़ेगा तो वह शिव का हथौड़ा बजेगा, आपके ऊपर बजेगा और ऐसा बजेगा कि आपके जीवन का अंत हो जाएगा। आपने विद्रोह किया है ना, आपने अहंकार उत्पन्न किया है ना, तो जाति पाति का भेदभाव नहीं रखता मैं इंसाफ करता हूँ, हथौड़ा चलाता हूँ, शिव का हथौड़ा चलाता हूँ, अधर्मियों के ऊपर चलाता हूँ और एक बार में ही फैसला सुनाता हूँ। तो तारीख पे तारीख नहीं देता हूँ मैं, एक अपराधी को बार बार नहीं बुलाता हूँ मैं, उसको मौका ही नहीं देता हूँ मैं, अवसर ही नहीं देता हूँ मैं कि किसी को रिश्वत खिला सके। पहली बार में ही फैसला, फिनिश, खत्म, केस ही। इतने सख्त नियम हैं मेरे, समझे आप लोग। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि स्वयं से विद्रोह ना करना। स्वयं के अंदर शिव वास करते हैं तो आपके अंदर शिव है, और शिव यही कहते हैं, पहले स्वयं को बदलो, एक ईमानदार इंसान बनो, और इसके बाद मेरी कृपा पाने के लिए शिव युग के 3 नियमों का पालन करो। आपको जीवन दान ही नहीं, सर्व महान भी बना देंगे, सर्व गुण संपन्न बना देंगे। जिस प्रकार से हमारा भारत देश विश्व राष्ट्र बनेगा और इस देश में रहने वाले हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो छोटे लोगों की सोच ही छोटी होती है, उनका दिखावा बड़ा होता है, ढोंग और पाखंड का ही दिखावा होता है। तो इसीलिए वह हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम तो विश्व राष्ट्र की बात करते हैं। और जब विश्व राष्ट्र बनाने के लिए निकले हैं तो विश्व में रहने वाली दुनिया में जो इंसान हैं उनको समझाने के लिए भी निकले हैं, उनको बताने के लिए भी निकले हैं कि कोई ये तो ना कहे कि आपने बताया नहीं। हमने बताया भी है, हमने समझाया भी है, हमने दिखाया भी है कि इस प्रक्रिया से हम ऐसे ऐसे ये करते जाते हैं। जो समझता है वो हमारे साथ चल पड़ता है, जो नहीं समझता है वह हमसे ही दूर हो जाता है, और इतना दूर चला जाता है कि दूर दूर तक उसको कोई भी बचाने वाला नहीं पास आता है।
सिर्फ नरक लोक में राक्षस ही उसको खाने वाले आते हैं। जैसे आप लोगों ने कहा है ना कि दीमक लकड़ी को खा जाता है, तो वैसे ही राक्षस दीमक के भांति उस आत्मा को नष्ट कर देती है। नरक लोक में किस प्रकार से कैसे कैसे सजा मिलती है। हथौड़ा यहाँ बजेगा, इंसाफ यहाँ होगा, आपके जीवन का अंत यहाँ पर होगा, लेकिन आत्मा को सजा कहाँ मिलती है? नरक लोक में। शरीर को भी सजा मिली, इस पृथ्वी पर भी मिली, और पृथ्वी लोक का त्याग करने के बाद नरक लोक में भी मिली। तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हो? अपने जीवन का उद्धार चाहते हो या अपने जीवन का संहार चाहते हो? हमने तो समझा दिया कि देशद्रोह करोगे तो सरकार नहीं छोड़ेगी, अपने आप से विद्रोह करोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आपको याद रखना, बच के जाओगे तो कहाँ जाओगे? दोनों तरफ फंसे पड़े हो, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। या तो डूब के मरो या तो पृथ्वी में ही समा जाओ, मिट्टी में ही मिल जाओ। करोगे तो क्या करोगे? बीच मझधार में खड़े हो, हाथ बढ़ा रहा हूं, पकड़ लो, सहारा लगा दूंगा, पहुंचा दूंगा शिव के निकट। और जब शिव के निकट पहुंच जाओगे तो वहां कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ सच्चे मन के भाव के साथ सिर्फ हाथ जोड़ना है कि प्रभु मुझे अपनी शरण में जगह दो, बस यही कहना है, और मेरे बुरे कर्मों को माफ करो। ये कहने के बाद सिर्फ वचन दे देना कि आज के बाद बुरे कर्म मैं नहीं करूंगा। अगर आपने यह वचन दे दिया तो वह माफ भी कर देंगे, वह स्वीकार भी कर लेंगे और अपने चरणों में स्थान भी दे देंगे, तुम्हारा जीवन भी सफल बना देंगे पाप कर्म होने के बाद भी। नहीं तो बता दिया कि बीच मझधार में खड़े हो, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, आगे जाओगे तो डूब मरोगे, पीछे जाओगे तो जीवन से जाओगे। समझो इच्छा क्या है आपकी, करना क्या चाहते हो आप? देशद्रोही बनकर रहना चाहते हो या स्वयं के विद्रोही बनकर रहना चाहते हो? तो संकेत मैं आप लोगों को दे दिया हूं, हर तरह से आप लोगों को समझा दिया हूं। उदाहरण देश के नाम का इसलिए दिया हूं आप लोगों को कि देशद्रोही वही इंसान बनेगा जो इस देश में रहेगा। जो उस देश में चला जाएगा तो वो देशद्रोही बन ही नहीं सकता। मतलब यह, अगर आपकी सोच यह है कि नहीं मैं कलयुग में जी रहा हूं, तो कलयुग के नियमों का पालन करो। इस दुनिया में जो बनाए हुए इंसानों के नियम और संस्कार हैं उसी हिसाब से चलो, स्वयं के संस्कार भूल जाओ। लेकिन मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि यह कलयुग नहीं है, यह शिव युग चल रहा है, और शिव युग में किसी की मर्जी नहीं चलती है। जो सांसारिक इंसान है ना, जो अपने स्वार्थ के लिए अपना धन और वैभव बढ़ाते हैं, अपनी इज्जत और शोहरत बढ़ाते हैं, उनकी मर्जी नहीं चलती है शिव युग में। नाम उनका कुछ भी हो, चाहे नेता मंत्री हो, पदाधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो या प्रधानमंत्री हो, धर्मगुरु हो, कथावाचक हो, तांत्रिक हो, दरबार लगाने वाले हो या कोई भी इंसान हो, किसी की मर्जी नहीं चलती है शिव युग में, सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। अगर आप सत्य के साथ हो तो आपका बाल बाका कोई भी नहीं कर सकता। अब कोई कानून और नियम आपको नहीं सिखा सकता। आप अब तक अधर्म का पाठ पढ़ रहे थे, अपने जीवन को तबाह कर रहे थे, दुनिया को खिला रहे थे, अपने हक की कमाई। इस दुनिया में रहने वाले इंसानों को जो इस प्रकार से नेता मंत्री या सरकार या कुछ भी समझो आप, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हो, यह जनता या पब्लिक ही उनको खिला रही थी। लेकिन अब नहीं कोई खिलाएगा। अब वह समय आ रहा है कि हमने स्वयं कमाया है तो स्वयं ही खाएंगे, अपनी इच्छा से दूसरे को खिलाएंगे।
मतलब यह जिसको आवश्यकता है उसको ही खिलाएंगे, जिसको आवश्यकता नहीं है, जो पहले ही अमीर है, जिसके पास नोटों का कमरा पूरा भरा हुआ मिल रहा है, जब्त हो रहा है, वह और भी खाने के लिए तैयार है, वह और भी भूखा है। तो ऐसे ऐसे नेता मंत्री हैं जिनके पास अंडरग्राउंड नोट ही नोट हैं उनके घर में, नेता मंत्रियों के पास। समझे आप लोग? तो चाहो तो परेड और छापा डलवाओ, ऐसे नेता मंत्रियों को पकड़वाओ। कल्कि की ऊर्जा आपको दिखाएगी, कल्कि की शक्ति आपको बताएगी कि किसके घर में कहाँ पर नोट है। और वह पैसा, इतना याद रखना कि सरकार के पास नहीं जाना चाहिए, वह पैसा पब्लिक में जाना चाहिए। कहाँ? उन पब्लिक में जो गरीब इंसान है, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। आप लोगों ने देखा ना, अभी जल्दी की खबर है, आज मेरे ख्याल से 16 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 15 तारीख की खबर है, लखनऊ में कितने झोपड़पट्टी के इंसान की सुख सुविधा नष्ट हो गई। लखनऊ में आग लगी, कितने लोग घर से बेघर हो गए। क्या सरकार उनको घर बना कर देगी? वह गरीब तो उजड़ गए, वह तो कंगाल हो गए। तो ऐसे नेता मंत्री नोट अगर दबा कर रखे हैं, अंडरग्राउंड अपने घर में नीचे बनाता है, खाना बनाकर रखे हैं, तो उन नोटों का क्या करना? अचार डालना है उसका। उनको और भी कमी है, और भी रिश्वत खाते हैं, लूटते हैं, खसूटते हैं, गरीब को ही सताते हैं। सरकार भी अन्याय करती है, गरीबों के ऊपर ही बुलडोजर चलाती है, अधर्मियों को तो छिपा देती है और उसके नाम पर किसी गरीब को फंसा देती है। ऐसे ऐसे कारनामे सरकार के हैं। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने हक के लिए लड़ने की आवश्यकता है। आपके भले के लिए ही आपको बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। नहीं लड़ोगे तो लड़वा कर मार दिए जाओगे। यह कल्कि और कली का युद्ध है। तो आपके समझ में भी नहीं आएगा। जब कल्कि नहीं दिखाई दे रहा है तो कली भी नहीं दिखाई दे रहा है। जब कली नहीं दिखाई दे रहा है तो राक्षस भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब राक्षस नहीं दिखाई दे रहे हैं तो देवी देवता भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दिखाई क्या दे रहा है इस संसार में? अच्छे इंसान, बुरे इंसान, यही दिखाई दे रहे हैं। तो जो अच्छे इंसान होंगे वही तो अपने हक के लिए लड़ेंगे, वही तो समाज के कल्याण के लिए लड़ेंगे। और जो बुरे इंसान होंगे वही पुराने बनाए हुए नियमों को चलाने की कोशिश करेंगे, वही इस पाखंड को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वही सरकार के नियम को या स्थायी रखने के लिए कोशिश करेंगे जो संविधान के स्वरूप में नियम बनाया हुआ है। तो समझो आप लोग, सच्चा इंसान सत्य के लिए लड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा और समाज के कल्याण के लिए लड़ेगा। और जो सच्चा इंसान होगा वह स्वयं में ही शिव है। शिव की शक्ति के स्वरूप में उसकी आत्मा है और उसकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है। कौन से परमात्मा से? जो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर अवतार हुआ है। समझे आप लोग? किसका? कल्कि का नहीं हुआ है। कल्कि ऊर्जा के स्वरूप में है, कली ऊर्जा के स्वरूप में है, देवी देवता ऊर्जा के स्वरूप में है, राक्षस ऊर्जा के स्वरूप में है। तो इस कलयुग में अदृश्य युद्ध चल रहा है। ना देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, ना राक्षस दिखाई दे रहे हैं, ना कली दिखाई दे रहा है, ना कल्कि दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है तो कौन दिखाई दे रहा है? इंसान दिखाई दे रहे हैं। अच्छे इंसान दिखाई दे रहे हैं, बुरे इंसान दिखाई दे रहे हैं। अच्छाई की लड़ाई बुराई को ख़त्म करने के लिए है, बुराई की लड़ाई अच्छाई को ख़त्म करने के लिए है। तो बचता कौन है? आप लोगों ने अब तक देखा होगा, बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि जब भी देवी देवताओं का राक्षसों के साथ युद्ध होता है तो राक्षसों का ही कुल नष्ट होता है। जीत हमेशा देवी देवताओं की और सत्य की ही होती है। तो जब प्रमाण आप लोगों के सामने है कि असत्य की हार होनी है, अधर्मियों का अंत होना है और अधर्मियों के द्वारा बनाई हुई
अधर्म की दुनिया का भी अंत होना है। जिस नियम से किसी इंसान को नुकसान पहुंचे, चाहे वह सरकार के द्वारा बनाया हुआ नियम हो, चाहे वह समाज के द्वारा बनाया हुआ नियम हो, जिससे हमें स्वयं को नुकसान पहुंचे, उस नियम का भी अंत होने का समय आ गया है। और अंत कौन करेगा? आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। मैं तो करवाने आया हूं। आप लोगों को बताया ना, कृष्ण बनकर आया था, महाभारत करवाई थी, लेकिन शस्त्र नहीं उठाया था और सभी अधर्मियों को उठाया था, इस पृथ्वी से उठाया था। वही कृष्ण तो कल्कि बनकर आया हूं। इस युद्ध में, इस महायुद्ध में, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था ना, एक देश का था, और यह महाभारत का युद्ध नहीं, विश्व युद्ध आप कहते हो ना, हर देश का युद्ध आप कहते हो ना, तो यह हर देश का युद्ध ही नहीं, हर देश में रहने वाली जनता का युद्ध है। समझे आप लोग? और किस जनता का, यह भी समझ जाओ। राक्षसों के स्वरूप में, देवी देवताओं के स्वरूप में जो इंसान है ना, इनका युद्ध है। तो इसी इंसान के स्वरूप में देवी देवता भी हैं, इसी इंसान के स्वरूप में राक्षस भी हैं। और जो पहले ही राक्षस बन गए हैं, वहां पर तो कौन सी फौज, कौन सी सेना युद्ध लड़ रही है, या आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, फलानी जगह बम गिर गया, फलानी जगह मिसाइल गिर गया, और अब फलानी जगह परमाणु बम गिरने वाला है। अंदाजा लगाते हो, समझ सब सिर्फ ना, मैं सब जानता हूँ कब कहाँ पे क्या गिरने वाला है, क्योंकि मैं ही तो गिरवाता हूँ। क्योंकि वहां के इंसान भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ। शकल को, शरीर को याद रखते हैं, लेकिन वह यह भूल गए हैं इंसान के अंदर इंसानियत होती है तो वह इंसान इंसान होता है, और जिसके अंदर से इंसानियत मर जाती है वह इंसान हैवान होता है, और उसी हैवान को कहते हैं राक्षस। तो यह जीते जाते जागते राक्षस घूम रहे हैं इस दुनिया में, संसार में। तो जिस देश में राक्षस ही राक्षस है, और राक्षसों की पहचान आप जानते ही हो, मंदिरा और मांस, सिर्फ यही पहचान है राक्षसों की। जो जीते जागते राक्षस पृथ्वी पर है ना, उनकी पहचान ही मंदिरा और मांस है। तो जिस देश में मांस का सेवन होता है, उस देश में उस प्रकार के कोई भी इंसान शेष नहीं बचेंगे। तो समझो कोई कोई देश ऐसे हैं जहां पर शाकाहारी भोजन को तो कोई महत्व ही नहीं देते हैं, सिर्फ मांस ही मांस। तो समझो जैसे मांस ही मांस खाते हैं वह, तो उस देश में राक्षस ही राक्षस हैं। तो उन सभी राक्षसों का अंत होगा। वहां पर तो बड़े बड़े योद्धा तो चल रहे हैं, धुरंधर योद्धा चल रहे हैं, महासंग्राम चल रहा है, महाकाली की सेना चल रही है, महाकाल की सेना चल रही है, महाबली हनुमान चल रहे हैं, काल भैरव चल रहे हैं, स्वयं आदिशक्ति भवानी दुर्गा चल रही हैं। समझो आप, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ ना, एक जगह बैठकर ही सब काम करता हूँ। मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर मारने की आवश्यकता है तो यहीं बैठे ही सब कुछ कर सकता हूँ, आपका नाम भी लेने की आवश्यकता मुझे नहीं है। समझिए, ऐसे ऐसे काम करता हूँ। लेकिन क्यों बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को? सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि सिर्फ यही चाहता हूँ मैं कि कलयुग में सभी लोग अधर्मी हो गए हैं। संकेत आपको त्रेता युग में दिया, द्वापर युग में दिया, अब कलयुग में भी संकेत ही दे रहा हूँ। यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह महाभारत का युद्ध नहीं, यह महायुद्ध है, संपूर्ण विश्व का युद्ध है। और संपूर्ण विश्व के युद्ध का मतलब समझते हो, आपके जीवन का युद्ध। जहाँ जहाँ युद्ध होगा, जहाँ जहाँ मिसाइलें गिरेंगी, जहाँ जहाँ बम गिरेगा, वहाँ पर तो विनाश की कहानी, शमशान ही शमशान बनेगा। लेकिन जहाँ जहाँ पर मिसाइलें और बम नहीं गिरेगी, वहाँ पर जानते हो महायुद्ध चलेगा। आपके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, आपके परिवार में कठिनाइयाँ आएंगी। आपको समय पर
आवश्यकता पड़ने पर जरूरत का सामान नहीं मिले, भूखे प्यासे तड़फो, तो क्या आपके जीवन में यह युद्ध नहीं है? अभी भी युद्ध देखने की आपकी लालसा रह गई है? लालसा रह गई है तो युद्ध तो वो भी देखोगे, आप अपने मृत्यु का युद्ध देखोगे, मौत से युद्ध लड़ोगे, मौत आपके निकट होगी, लेकिन आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे, वह मौत जीत जाएगी, आपको नष्ट करके जाएगी। तब आपके समझ में आएगा कि हाँ, यह युद्ध है कि महायुद्ध है कि विश्व युद्ध है कि मेरे ही जीवन का युद्ध है। तब आपके समझ में आएगा, अभी आपके समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे योद्धा चाहिए इस दुनिया में, इस संसार में से, जो समाज के कल्याण के लिए लड़ सके, इन अधर्मियों को मिटाने के लिए, इन अधर्मियों के संसार को मिटाने के लिए। चाहे वह अधर्मी किसी सरकार के अधीन कार्य करता हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी, नेता, पदाधिकारी, कुछ भी हो, चाहे धर्मगुरुओं के आधार पे काम करता हो, किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ हो, कहीं भी हो, तो सबके साथ हमें न्याय करना है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं, भटके हुए इंसान, गरीब इंसान, असहाय इंसान, तो उनको न्याय दिलवाना है। और उन गरीबों के लिए हमें आगे होना है। कौन? जो लोग संपन्न हैं, जो लोग जानते हैं कि सत्य क्या है, और जिनके पास सुख सुविधा है। तो माध्यम जरिया बनाना है दुनिया को चलाने के लिए, और दुनिया में से गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, उनको सहारा लगाने के लिए, उनका जीवन आसान बनाने के लिए। कौन आगे आएगा? है कोई ऐसा योद्धा जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चले? अब तो आप डर गए होंगे कि क्या होगा हमारा, हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, धर्म गुरुओं के खिलाफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम तो जेल में चले जाएंगे। तो ऐसे कायरों की जरूरत नहीं है, ऐसे कायरों का अंत करने के लिए मैं आया हूँ। जो योद्धा है वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मैं ये कहता हूँ कि जिसका साथ हाथ पकड़ता हूँ उसका साथ आजीवन नहीं छोड़ता हूँ। तो वह बंदा मरेगा कैसे? जिसका हाथ मैं पकड़ लूंगा, जिसका हाथ मैं थाम लूंगा, तो आजीवन तक काल तक उसका साथ नहीं छोड़ता हूँ, हमेशा मदद करता हूँ, हमेशा सहारा बनकर रहता हूँ। वह इंसान ही अमर हो जाता है जो मेरे दिल में बस जाता है। समझे आप लोग? क्योंकि मैं ही जीवन दान देता हूँ और मैं ही आपकी मृत्यु का कारण बनता हूँ। समझे आप लोग? जो मेरे दिल में बस गया वह इंसान अमर हो जाएगा। यह अमृत वेला है, यह शिव युग है, शिव का राज चलता है, शिव की मन मर्जी चलती है। तो समझो आप लोग अमर होना चाहते हो या मिट्टी में मिलना चाहते हो। काम सारे मुझे आते हैं, समझाना जरूरी है, बताना जरूरी है, क्योंकि सभी लोग भटके हुए हैं। कलयुग है ये। कलयुग किस प्रकार से कैसे कैसे मोह माया अपनी इन इंसानों के ऊपर बिखेर रखा है कि जो कि आज के समय के इंसान स्वार्थी, छली, कपटी और राक्षस स्वभाव के बन चुके हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान बन चुके हैं, राक्षसी भोजन का सेवन करते हैं और स्वयं को ही राक्षस बना चुके हैं। तो किस प्रक्रिया से कैसे कैसे युग परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे कहाँ से किया जा रहा है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना समझो आप, 21 अप्रैल साधारण तारीख नहीं है, यह वह तारीख है जिस दिन से मृत्यु योग शुरू होगा पूरी दुनिया में। समझे आप लोग? जितने भी अधर्मी लोग हैं ना, जिन्होंने जैसा कर्म किया है, उसके मृत्यु के लिए एक उपहार दिया जाएगा। जैसे भगवान के भक्तों को सहारा लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी तीव्रता से वह भगवान की शरण में पहुंचे ज्ञान देकर, वैसे ही अधर्मियों को सहारा लगाएंगे
कि जल्दी से जल्दी वो परेशानियों में घिरे, सुख सुविधाएं उनकी नष्ट हो, उनके जीवन में विपदाएं आए, उनकी जिंदगी को नरक बनाएं और के उनके जीवन का अंत करवाएं। तो 21 अप्रैल से मैं ये सहारा देने जा रहा हूं अधर्मियों को कि किस किस को अपने जीवन का अंत करवाना है। जिस जिस को अंत करवाना है तो मौत का तांडव, मौत का हाहाकार पूरी दुनिया में मचाऊंगा, अधर्मियों के जीवन में मचाऊंगा। 21 अप्रैल से शुरू कर रहा हूं। तो याद रखना 2029 में मुझे धर्म की ध्वजा लहरानी है, विश्व के स्तर पर लहरानी है, क्योंकि ओम ही संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का मालिक है। शिव की और शक्ति के ऊर्जा का प्रतीक है ओम, और ओम की ध्वजा को लहराऊंगा, दुनिया वालों को दिखाऊंगा कि यही ओम है जिसकी शक्ति से दुनिया चल रही है। और इसकी छतरी के नीचे रहो, मतलब इसकी शक्ति के नीचे रहो, तब ही बच पाओगे। मतलब साफ साफ समझा देता हूं आपको, शिव की शरण में रहो, शिव युग के 3 नियमों का पालन करो, कलयुग के नियमों को भूल जाओ, धर्म ग्रंथ और शास्त्र पुराणों को भूल जाओ, अपनी जाति और पाति के व्यवधान को भूल जाओ, अपनी संस्थाओं को भूल जाओ कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो। सिर्फ यह याद रखो, मैं इंसान हूँ और मेरे अंदर ही भगवान आएंगे। इसलिए अपने अंतर मन को धोना है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, इसके लिए अपनी बुराइयों का त्याग करना है और एक अच्छा इंसान बनना है, इंसानियत को जगाना है। सिर्फ यह याद रखना। अगर आप यह याद रखोगे तो आप जीवित भी रहोगे, आप सुखी भी रहोगे, आपका जीवन भी बचा रहेगा, शिव युग में भी जाओगे, और अगर मेरे दिल में बस जाओगे तो अमर हो जाओगे, अमरता का वरदान मिल जाएगा आपको। मेरे दिल में नहीं बसोगे तो मुझसे दूर हो जाओगे। कितने लोगों को दिल में बसाया लेकिन सब निकल निकल कर भाग गए, उनको बेचैनी होने लगी। मेरे अनेकों शिष्य थे इस दुनिया में, लेकिन जिसको मैं अपना बनाता हूं वह भाग जाता है, क्योंकि इसके पहले कलयुग का नियम चल रहा था ना। कलयुग का जब नियम चल रहा था तो कली की माया इतनी दुनिया में छाई हुई थी कि मेरे ही भक्तों को बिखेरने में लगी हुई थी। अब मेरा समय आया है, जब मेरा समय आया है तो अब मैं अपने भक्तों का कल्याण करूंगा और अधर्मियों का संहार करूंगा। और जितने भी मेरे शिष्य हैं जो मुझे स्वीकार करेंगे, मेरी शक्ति को स्वीकार करेंगे, रमा और पद्मा को स्वीकार करेंगे, उसका संहार नहीं उद्धार होगा। और जो मेरी शक्ति को ही मुझसे जुदा करेगा तो उसका काल भी मैं बन जाऊंगा, पता ही नहीं लगेगा। तो समझने की बात है, शिव की दुनिया में रहने की आवश्यकता है। अगर नहीं रहना चाहते हो तो समझ जाओ आपने किसका अपमान किया है। आपने शिव का अपमान नहीं किया है, आपने उस ऊर्जा का अपमान किया है, उस शक्ति का अपमान किया है जो पूरी दुनिया को चला रही है। शिव किसको चला रहे हैं? शिव दुनिया में जो सुख सुविधा है उसको चला रहे हैं। ये शरीर सुख सुविधा ही तो है। अगर इस शरीर में आत्मा ना हो और उस आत्मा को सांस ना मिले, सांस क्या है? शक्ति ही तो है सांस, जो आत्मा को छूकर आती है, आपके अंदर जाती है। यह सांस ही आत्मा को छूकर आती है और वह आत्मा ही निष्क्रिय हो जाती है, आपको छोड़कर चली जाती है। तो आपने शक्ति को ठुकराया है। जिसने शक्ति को ठुकराया उसने शिव को ठुकराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
तो उसने शिव को भी ठुकरा दिया है। उसको शिव की भी आवश्यकता नहीं, उसको शक्ति की भी आवश्यकता नहीं। जब शिव और शक्ति की आवश्यकता नहीं है उस इंसान को, तो समझ जाओ दुनिया में रहने की आवश्यकता नहीं है उस इंसान को। और अनेकों शिष्य इसी सोच विचारधारा के हैं, जो कली की माया से घिरे हुए हैं और गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं, समझने को तैयार नहीं है, सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब तैयार नहीं हो आप यह करने को, तो अब तैयार हो जाओ सजा पाने के लिए। 21 अप्रैल के बाद मेरा हथौड़ा चलेगा इस समाज में अधर्मियों के ऊपर, समझो आप लोग। और जब मेरा हथौड़ा यहाँ पर बजेगा तो कल्कि की तलवार वहां पर उठेगी, समझो। कल्कि की तलवार समझते हो, महाकाली की तलवार न्याय के लिए निकलती है, अधर्मियों का अंत करने के लिए निकलती है। और महाकाल का त्रिशूल सब कुछ मिटाने के लिए निकलता है। यह दोनों शस्त्र मेरे उठने वाले हैं 21 अप्रैल से, और 21 अप्रैल से न्याय शुरू करने जा रहा हूं, अन्याय को नष्ट करने जा रहा हूं। और जो अन्याय करने वाले इंसान हैं उनको उनके किए का दंड देने जा रहा हूं। दंड से बचना है तो समझो, सत्य को स्वीकार करो। जिसने सत्य को स्वीकार नहीं किया उसको मिटा देता हूं। इच्छा आपकी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा काम है समझाना, मेरा काम है बताना। आखिरी चरण में चल रहा हूं तो आखिरी बार बता रहा हूं, आखिरी बार समझा रहा हूं, करके भी दिखाऊंगा। तो देखते जाओ क्या क्या करता हूं, कैसे कैसे करता हूं। माफी किसी को भी नहीं देता हूं। जो बुरे काम करता है उसको सिर्फ दंड देता हूं, क्योंकि मैं काल पुरुष हूं, महाकाल की शक्तियों को धारण करता हूं। महाकाल का मतलब भस्म कर देना, सब कुछ शमशान बना देना पूरी दुनिया को, अधर्मियों की दुनिया को, भक्तों की दुनिया को सुनसान से, शमशान से बेहतर जिंदगी देना, एक इंसान की भगवान के स्वरूप में जिंदगी देना। और उस इंसान की भगवान के स्वरूप में जिंदगी का मतलब समझते हो, पृथ्वी पर शिव युग में, स्वर्ग लोक में, स्वर्ण युग में अनेकों प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण बना देना। तो आपकी इच्छा है स्वर्ग लोक में जाओगे, स्वर्ण लोक में रहोगे, इसी पृथ्वी पर रहोगे, या नरक लोक में जाओगे। मर्जी आपकी, फैसला आपका, सोच आपकी, विचार आपके, लेकिन दंड देने का अधिकार मेरा है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।